हेलो गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, इसलिए माफी चाहता हूँ। दरअसल कुछ बिहार के बच्चे थे। कुछ बच्चों के एरिया में बिहार कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे बच्चों के एरिया में इंटरनेट कटा हुआ था। बार बार फोन कर रहे थे मेरे यहाँ की, सर मत करो क्लास, मत करो क्लास। मैंने कहा भाई क्लास करने दो, जो चीजें होंगी एक बार लेक्चर शूट हो जाएगा, आपके पास रहेगा, फिर से मैं बता दूंगा, है ना। हाँ, सुमन सुमन उमन थी जो है, सुषमा उषमा। गुड इवनिंग सभी को। नाइट मत कहो, अभी गुड इवनिंग कहो, अभी क्लास ले लेंगे उसके बाद नाइट कहिएगा। स्टार्ट किया जाता है क्लास को। मेरी तबीयत, अरे मेरी तबीयत तो सही थी। विनायक केमिस्ट्री क्लास में नहीं आए थे। अच्छा विनायक, तुम कहाँ से हो बिहार में? ब्रिजेश, और बताओ कैसे हो? हेमंत शर्मा, अच्छा मथुरा में क्या इंटरनेट सही हो गया कि अभी इधर ही बता रहा है? हेमंत, मथुरा में क्या हाल है? हम्म, सही है। जमुई से हो, चलो ठीक है, वहां तो बंद नहीं है। गया वया में बंद है। चैप्टर वन में बहुत है सर जी। क्या चैप्टर वन में डाउट है? सुधीर राजपूत, जो भी डाउट है आप मुझे चैट सेक्शन में सेंड कर दो, मैं क्लास के लास्ट में पूरा का पूरा डाउट ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज को मैं फिर से रिपीट करके समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है सुधीर राजपूत, कोई ज्यादा नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ाया हूँ। चैप्टर वन पहला था ना, पहला चैप्टर था इसलिए। हाँ मुझे पता है, ट्वीट कर, बहुत से लोगों का नेट ऑफ है, वही लोग फोन किए थे, उसी में बात विचार होने में लेट हो गया। ठीक है सुधीर, बताओ जो भी करना है, चैट सेक्शन है सुधीर, वहां पे सेंड कर दो, मैं लास्ट में बता दूंगा जो भी डाउट होगा आपको, जो चीजें नहीं समझ में आएगी। चैप्टर वन थोड़ा सा लॉन्ग में बढ़ाया गया था ताकि, अरे सागर कुमार हो गया क्या सही? सागर आपके यहाँ सही हो गया? चलो बहुत बढ़िया, धीरे सबके यहाँ सही हो जाएगा। हाँ, जिसका भी डाउट है लिख कर मुझे सेंड कर देना, क्लास के लास्ट में आप लोगों का डाउट ले लिया जाएगा। लिख कर सेंड करोगे ना तभी लूंगा, नहीं तो नहीं भी करूंगा। कहाँ सेंड करना है? चैट में सेंड करना है। ठीक है, एक दिन में दो तीन लोगों का डाउट लूंगा तो लेते रहूंगा, हो जाएगा दो चार दिन में सबका कंप्लीट। स्टार्ट करता हूँ। अदिति आ गई आप। ये नेट सही हो गया होगा मेरे हिसाब से, नेट तो सही हो गया होगा जहां तक है, अब सही हो गया होगा। नहीं सही हुआ तो मैं देखता हूँ। ठीक है, देखता हूं मैं ना। नहीं सही हुआ है? नहीं यार, मेरे हिसाब से सही हो गया है, चलो देखता हूं मैं। ठीक है, क्या हुआ आकर्ष, क्यों जा रहे हो? चलो, लास्ट क्लास में हम लोग कहां कहां तक पढ़े थे बताओ? ये चुंबकीय अक्ष तथा चुंबकीय निरक्ष हो गया था ना? सर नहीं, फंस रहा। 100 MB लगा ना, जीएमबी कम हो गया होगा, मुझे कह रहा हूँ जीएमबी कम हो गया होगा। हाँ। नेम एडिट करना है तो यहाँ पे फोन करो, नेम एडिट करा दिया जाएगा। अरे वो 300 MB पर सेकेंड, केबी पर सेकेंड का मत देखो। ठीक है, उसका मत देखो। चलो भाई, अब क्लास स्टार्ट करूं मैं। लास्ट क्लास में अच्छी तथा निरक्ष, हाँ, भू भू भौगोलिक निरक्ष ये सब चीजें हो गई थी ना, इसके आगे मुझे स्टार्ट करना है। बहुत बढ़िया, चलिए मैं, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है,
हम लोग एक बार वह जो फिगर था जो लास्ट क्लास में तो हम लोग एक बार वह फिगर एक बार फिर से बनाएंगे, ठीक है, जो मैंने रब कर दिया था, ठीक है, और उसमें एक बार फिर से समझेंगे चुंबकीय अक्ष तथा चुंबकीय निरक्ष क्या था, ठीक है। ये देखिए आपका एक पृथ्वी है एक तरह से, ठीक है। मैं मानता हूं कि पृथ्वी का जो है ये ध्रुव है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये क्या पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ध्रुव पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं, या बताओ क्या माने, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं, ठीक है। और यह आपका क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये दोनों ध्रुव है, ठीक है। बताओ जरा इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। मैंने पहले बता चुका हूं, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आपको फिर से आ जाए। इसे क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई चुंबक ये रखता हूं, क्या रखता हूं, चुंबक, ये वाला आपका चुंबक रखता हूं जो कि भौगोलिक अक्ष या निरक्ष से एक 11.5 अंश का कोण बना रहा है, ये है आपका। तो देखो यार दक्षिणी ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुव है, तो जस्ट इसका विपरीत यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होगा। ऐसा क्यों होगा, मैंने पहले बता चुका हूं ना, ठीक है। ये आपका क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय लिख लीजिए, चुंबकीय। यहां पे क्या होगा, चुंबकीय, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबकीय भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तभी आकर ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं आपका, एक दूसरे के विपरीत आकर रुकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहते थे। इसे हम लोग क्या कहते थे, चुंबकीय अक्ष कहते थे, नहीं सॉरी भौगोलिक अक्ष कहते थे। और ये जो था इसे क्या कहते थे हम लोग, चुंबकीय अक्ष कहते थे ना। यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कर रहे थे, अभी अभी मैंने पढ़ा था ना, क्या कर रहे थे, इसे भौगोलिक अक्ष कर रहे थे। और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कह रहे थे ना। और इसके लंबवत अगर मान लो ये भौगोलिक अक्ष इसके लंबवत ये रेखा खींचे तो ये क्या कहा जाएगा, भौगोलिक निरक्ष। ये रेखा क्या कहलाता था, भौगोलिक निरक्ष कहा जाता था ना। और इसके लंबवत, ये चुंबकीय अक्ष है, इसके लंबवत कोई इस तरह से प्लेन खींच दे, ये क्या कहलाता था बताओ, चुंबकीय निरक्ष कहलाता था। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी तक बताया हूं ना। फिगर मिटा के दोबारा बताने का मतलब यह है कि दोबारा आपको समझ में आ जाएगा ना, चुंबकीय निरक्ष, समझे। अगर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता था ना। और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहा जाता था। अब ये जो चुंबकीय अक्ष था, ये चुंबकीय अक्ष था ये चुंबकीय अक्ष जो था, इस चुंबकीय अक्ष को लंबवत काटने वाली रेखा को क्या कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। इसके विपरीत भौगोलिक अक्ष को, ये रेड वाला जो लंबवत काटे, भौगोलिक निरक्ष कहेंगे। यहां तक आपको डिफिनेशन मैंने बता दिया था। हाँ बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, बता भी दिया था, लिखा भी दिया था अभी तक ना। मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहता हूं, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ये रेड वाली भौगोलिक अक्ष कहते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। यहाँ पे चुंबकीय अक्ष लिख दो पूरा, चुंबकीय अक्ष जो भी है, चुंबकीय
अच्छा ठीक है। इसके विपरीत भौगोलिक अक्ष को लंबवत जो रेखा काटती है उसे भौगोलिक निरक्ष, चुंबकीय अक्ष को जो लंबवत रेखा ये वाला काट रही है इसे क्या कहेंगे, चुंबकीय निरक्ष कहेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो इसके आगे हेडिंग डालिएगा चुंबकीय ध्रुव। क्या हेडिंग डालना? चुंबकीय ध्रुव। और ध्यान दीजिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय ध्रुव होता क्या है, ध्यान देना। जब हम चुंबकीय सुई, जैसे आपके मोबाइल में कैंपास होगा, मैं रुको मोबाइल लाके कैंपास दिखाता हूं। देखिएगा सबके मोबाइल में कैंपास होता है, पूरा खेल कैंपास का है। कंपास आपके मोबाइल में होगा, मेरे भी मोबाइल में होगा, आपके भी मोबाइल में होगा। मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट, मोबाइल मंगाया हूं आप लोगों को। कहां पे होता है? एक मिनट, कहाँ चला गया? मुझे तो मोबाइल चलाए बहुत दिन हो गया। कैंपास तो था मेरे मोबाइल में, नहीं तो समझा देता आप लोगों को। 1 मिनट में बुला के दिखवाता हूँ। सर अजय सर को क्या बुलाइए। देव तिवारी, आप ना चुंबक कैसे बनाया जाता है ये अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप बीटेक वूटेक करोगे तो समझ में आ जाएगा चुंबक कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। सर हम समझिए, रुको मंगा लेने तो चुंबक कैंपास। क्या हुआ नितेश कुमार सिंह, क्यों हैंड राइज कर रहे हो? तो ये मुझे कैंपास दिखाओ, कैंपास मोबाइल वाला कैंपास होता है ना, कैंपास जो दिशा दिखाता है, तो दिखाओ, कुछ समझाना है। आप अपने मोबाइल में हो तो अपने मोबाइल में दिखा लो, इस सैमसंग में तो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे में नहीं कंपास, आशीष में होगा शायद, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं मंगा रहा हूं। अरे 1 मिनट रुको, मैं समझाना चाहता हूं, समझ जाओगे तो अच्छी रहेगा ना। नेट खत्म हो गया है। अरे मैं समझ रहा हूं, ज्यादा लगता है। आशीष सर, यार एप्लीकेशन वाला बात नहीं किया नेट के लिए भी, कब तक करेगा? आज शाम तक कहा था। 600 MB में एक क्लास हो रही है। कब तक करेगा? उससे बात करो सीधे से। उससे बात करो भाई, ठीक है। हाँ 2 मिनट मुझे दो बार बताने में आया। हाँ विनायक, मैं बात कर रहा हूँ उसे, मैं समझ रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम, ठीक है। मैं खुद ही नहीं चाहूंगा ना। हाँ इसका कुमारी मैं समझ रहा हूँ, अब मैं भी बात कर रहा हूँ उससे, जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है। शाम तक का समय मांगा था, अब देखता हूँ क्या कर रहा है, ठीक है। परेशान मत हो, मुझे पता है कुलदीप करदम की नेट ज्यादा लग रहा है, मुझे पता है। 2-3 दिन से प्रॉब्लम ऐसी हुई, पहले क्या ऐसा लगता था? पहले ऐसा नहीं लगता था ना, अभी 2-4 दिन से लग रहा है ना, उसको सही करा लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ी टेक्निकल इधर आ गया, मुझे ही समझ में आ रहा है कहां से प्रॉब्लम, इसलिए मैं किसी और बंदे को कहा सही करने के लिए, ठीक है। चलो 1 मिनट मैं स्टार्ट करता हूं। ध्यान देना, ये मेरे मोबाइल में क्या है, कैंपास है। आप लोगों के मोबाइल में भी होगा,
ये क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है। देखो चेंज हो रहा है, देखो ये इसे 200 200 300 400 ऐसे कैसे करेंगे, चेंज हो रहा है 360 ना, ऐसे करेंगे डिग्री बता रहा है। हाँ? बता रहा है डिग्री ना, बता रहा है डिग्री, नहीं बता रहा है। तो इसी तरह से हम लोग चुंबकीय कैंपास को रखेंगे ना समझो। इसी तरह से हम चुंबकीय कैंपास को इसी तरह से रखते जाएंगे, नचाते जाएंगे नचाते जाएंगे नचाते जाएंगे, ठीक है। जिन स्थानों पे ये चुंबकीय कैंपास लंबवत हो जाता है, जिन दो स्थानों पे चुंबकीय कैंपास क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, उन दो स्थानों पर, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय कैंपास क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है, 90 अंश का कोण बनाता है, उन दोनों स्थानों पर क्या होता है, उन दोनों स्थानों क्या कहें, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। समझे कि नहीं, बताओ, मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग। जिन दो स्थानों पर देखो, जब हम इसको नचाएंगे ना तो कहीं पे ये लंबवत हो जाएगा, हाँ नहीं समझ रहे हो आप लोग, फिर से मैं समझा दें। देखो कैंपास को लेकर ऐसे ऐसे नचाओगे ना पृथ्वी के चारों तरफ जाने पर, जहां पे यह दो स्थान ऐसे आएंगे जहां पर यह कैंपास 90 अंश का एंगल बनाएगा, उन दोनों स्थानों को क्या कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। तो आप क्या डिफिनेशन में लिखोगे, पृथ्वी के जिन दो बिंदुओं पर, जिन दो स्थानों पर, पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई, चुंबकीय जो सुई होता है, चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के लंबवत, पृथ्वी के तल के लंबवत हो, पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाता है, पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाता है, उन दोनों स्थानों को क्या कहा जाता है, उन स्थानों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। उसे पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। चुंबकीय ध्रुव के बारे में समझे, पृथ्वी के जिन दो स्थानों पे चुंबकीय सुई क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। मैंने कहा ना, लेकर घूमना, जहां पे 90 अंश का एंगल बन जाएगा वही क्या होगा, चुंबकीय ध्रुव हो जाएगा ना। समझ गए, मतलब याद हुआ डिफिनेशन। देखो एक नंबर में डिफिनेशन पूछा जाएगा, सबसे कम नंबर में जो कोई चैप्टर पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, सबसे कम अंक यहां से आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिएगा भौगोलिक यामोत्तर, हेडिंग डालिएगा भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है डिफिनेशन, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर। क्या हेडिंग डालना है, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर। क्या हेडिंग डालना है, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, किसी भी स्थान पर, ध्यान देना, मैं एक बार समझाऊंगा, आप लोग कोशिश करना कि एक बार में समझने की, ठीक है, एक बार में समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए आपके पास में एक अमरूद लेकर आओ, क्या लेकर आओ, अमरूद, अमरूद, अमरूद या गोवा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अमरूद लेकर आओ, ठीक है। अगर जिसके जिसके घर अमरूद होता है, अमरूद लेकर आना, ठीक है, ठीक है। अमरूद में मान लेना कि ये तो पृथ्वी है गोल, अगर अमरूद में जो पृथ्वी का अक्ष है उसके सापेक्ष काट दिया जाए, या गेंदा लेकर आना, गेंदा, और अपना वाला गेंदा मत ले लेना सभी लोग, जो बड़ा वाला गेंदा होता है ना फुटबॉल वाला, उस गेंदे को लेकर आना।
बीच से समझ लो काट देते हैं, जहां पे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा ना, बीचों बीच काट देते हैं। जब काटेंगे तो जैसे मान लो इस तरह से गिरा, तो किताब में देखोगे ना कभी डिफिनेशन क्लियर नहीं होगा आपको। ये देखो ये पूरा गेदा है आपके सामने ना, ये पूरा गेदा है। हमने क्या किया, इस तरह से बीच से काट दिया ना, ऐसे बीच से काटा, कहां से, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच को इस तरह से काट दिया, तो इसका एक प्लेन बनेगा ना इस तरह से। बताओ प्लेन बनेगा नहीं बनेगा? मैं गेदा महुआ कटवा के दिखाऊं क्या आपको? प्लेन बनेगा? बताओ प्लेन बनेगा ना एक तरह से। प्लेन बनेगा। इसी प्लेन को क्या कहा जाता है? चुंबकीय भौगोलिक यायोत्तर कहा जाता है। यानी भौगोलिक अक्ष के परितः अगर किसी पृथ्वी को काट दिया जाए तो जो प्लेन बनता है, इसी प्लेन को क्या कहा जाता है? भौगोलिक यायोत्तर कहा जाता है ना। अरे यार प्लेन बनेगा कि नहीं बताओ? इस तरह से गोला सा प्लेन बनेगा ना, इस तरह से बनेगा यहाँ पे, है ना? अरे बताओ हाँ या ना, है ना? ये टमाटर है, टमाटर को बीचों बीच काट दो, दो भाग में कटेगा, अलग अलग होगा तो बीच में ऐसे ऐसे बनेगा दो ना। अगर उसी तरह को टमाटर के भौगोलिक यामोत्तर यानी भौगोलिक अक्ष को काट दे, भौगोलिक अक्ष के परितः काट दे, यानी जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है उसके परितः काट दें। मेरी बात समझो, एक बार समझ जाओगे याद रहेगा, डिफिनेशन से कभी नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो बात? ये जो मिलाने वाली भौगोलिक अक्ष की रेखा, इसके परितः काट दिया जाए तो ऐसे बनेगा ना एक तरह से। हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? एकदम बीचों बीच काटा हूं, ठीक है। तो ये जो तल है इसी को क्या कहा जाता है? भौगोलिक यायोत्तर कहा जाता है। यानी किसी स्थान पे भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाला लंबवत तल क्या कहलाता है? भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। डिफिनेशन लिखते हैं, किसी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल जो होता है उसे क्या कहता है? भौगोलिक यायोत्तर कहलाता है। यानी किसी स्थान पे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का लंबवत तल जो होता है वही क्या कहलाता है? भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। डिफिनेशन इस तरह से किताब में लिखा रहेगा, कभी नहीं याद होगा जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किसी गोले को हम लोग, जैसे अमरूद है या टमाटर, उसको बीचों बीच काट रहे हैं, जो तल बन रहा है ना दो भाग का, उसी को क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे ना। कब? जब अगर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के परितः काटेंगे तब ना। अगर बताओ इस हिसाब से चुंबकीय यामोत्तर का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? बताओ इस हिसाब से चुंबकीय यामोत्तर का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? हाँ कुछ दिमाग में आ रहा है? चुंबकीय यामोत्तर का डिफिनेशन कुछ दिमाग में आ रहा है? देखो अगर ये चुंबकीय यामोत्तर यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा है, ये आपका बड़ा सा, सोचो ये लाल वाला बड़ा सा टमाटर है, ठीक है, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, और ये बड़ा सा लाल का टमाटर है ना। इसको हमने बीचों बीच काट डाला, जब काटेंगे हम लोग तो इस तरह से तल आएगा ना, देखो ऐसे ही आएगा ना, बताओ ऐसे ही तल आएगा, काटेंगे तो ऐसे ही तल आएगा, इसके ऊपर आधा रहेगा, आधा आधा कट जाएगा। तो ये जो तल बन रहा है इसी को क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। हाँ इसको क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। अरे बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ काट कैसे रहे हैं?
आप समझ लो ये लाल टमाटर है, इसको बीचों बीच काट रहे हैं तो इस तरह से बनेगा। अब भाई 2D की चीज है, 3D है, 3D की चीज 2D में तो नहीं समझा सकते आपको हम, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको टमाटर समझ के काटो इसको बीचों बीच, जब काटोगे लड़कियां समझ जाएंगी जल्दी, क्योंकि वो टमाटर डेली काट काट के सब्जी बनाती हैं, वो भी पुरानी लड़कियां होंगी। तब नई लड़कियां होंगी तो नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि वो तो खाना कभी बनाती नहीं है। लेकिन खाना बनाना चाहिए, उसे बहुत सारी चीजें समझने में आसानी होती है फिजिक्स में। ठीक है, खाना बनाया करो आप लोग। हाँ, तो टमाटर काटी हो ना, तो टमाटर अगर चुमकी अक्ष के परितः काटोगी तो इस तरह से बनेगा ना। हाँ, बनेगा ना, इसी को क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। डिफिनेशन क्या बनेगा, किसी स्थान पे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। हाँ, क्या लिखें डिफिनेशन, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय या व्योत्तर कहा जाता है। अरे डिफिनेशन याद हो रहा हो बात अलग है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे लड़कियों से पूछ लेना, वो टमाटर बहुत बढ़िया काटती हैं, और काटने आ रहा तो मतलब समझ गए होगे आप लोग। हाँ, भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर का मतलब समझे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला सही देखिएगा सभी लोग, अगला हेडिंग डालिएगा दिक्पात कोण। क्या हेडिंग डालना है, दिक्पात कोण। अगला हेडिंग डालिए दिक्पात कोण, हेडिंग डालना अगला दिक्पात कोण। डिफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में दिक्पात कोण का, क्या दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण क्या होता है, दिक्पात कोण क्या होता है। एक लाइन में इसका डिफिनेशन सीखना चाहें तो ध्यान देना, चुंबकीय यामोत्तर का भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है। क्या, चुंबकीय यामोत्तर याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यानी भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है ना। अलग अलग बुक में इसका कहीं थीटा होगा कहीं अल्फा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। देखो मैं अगर मान लो इसे बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, ये बना रहा हूं आपका, इसे मान लो ये क्या है, भौगोलिक यामोत्तर है।
इसे क्या है आपका चुंबकीय चुंबकीय आमोत्तर। इनके मध्य का जो कोण ये है क्या थीटा, नहीं अल्फा, मैंने अल्फा माना ना, अल्फा, यही क्या कहा जाएगा आपका दिक्पात कोण। ठीक है, कोई जरूरी नहीं फिगर बनाओ आप लोग, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। जैसे यहां से काटेंगे यहां से काटेंगे तो बीच का जो तल रहेगा उनके बीच का जो कोण बनेगा उसी को क्या कहेंगे दिक्पात कोण कहेंगे। डिफिनेशन एक बार समझ लेना, चुंबकीय आमोत्तर तथा भौगोलिक आमोत्तर के बीच की कोण को क्या कहा जाता है दिक्पात कोण कहा जाता है। याद हुआ डिफिनेशन सभी को, बताओ याद हो गया? आगे चलें, लिख लो सभी लोग। हो गया? अभी मैं क्लास बंद कर दूं कहो तो बहुत से बच्चों का फोन आ रहा है, इसे नोट कर लो सभी लोग। एक नत्य कोड या नमन कोड पढ़ा लूं उसके बाद क्लास बंद कर देता हूं। ठीक है, नोट कर लो। तो ये आप लोग लिख लिए ना। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नत्य कोड या नमन कोड। ध्यान दीजिएगा, नत्य कोड या नमन कोड, ये डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सभी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है यार, कितना बार मैं बताऊं। सीधे पूछेगा दिक्पात कोड से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना होगा चूंकि यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोड को दिक्पात कोड कहा जाता है। ये डिफिनेशन आपको बताना होगा। अब क्या हेडिंग डालना आपको, नमन कोड या नत्य कोड। नमन कोड या फिर नति कोड, यह आपको हेडिंग डालना है। ध्यान देना, नमन कोड या नति कोड किसे कहा जाता है। देखो ये आपका मैंने बनाया है पृथ्वी। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आती है, तो मैं जिनको नहीं समझ में आएगी मैं कहूंगा डिफिनेशन रट लेना। ध्यान देना सभी लोग, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है बी। इसके दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, ये थीटा कोण है आपका, एक क्षैतिज घटक होता है जो कि ये है आपका बीई कास थीटा, ये क्षैतिज घटक है। बीई कास थीटा क्षैतिज घटक है, और ये वाला आपका ऊर्ध्वाधर घटक है जिसे आप लोग बीई साइन थीटा कहते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, और कहीं पे भी इस तरह से होता है ना, ये कोई कोण होता है यहाँ पे, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ई है, तो यहाँ पे इसके पास वाला जो होता है इसे ई कास थीटा कहा जाता है, और ये दूर वाला होता है ई साइन थीटा कहा जाता है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ रहे बात, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही चीज यहाँ पे, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इस ये क्या है आपका क्षैतिज घटक बी कास थीटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक बी साइन थीटा है ना। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी से याद कर लेना सभी लोग।
तो रह गई नमन कोण या नति कोण क्या होता है। नमन कोण यह होता है किसी भी स्थान पे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बी है यह और तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उस थीटा ना, उसी को क्या कहा जाता है, उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से समझना, किसी स्थान पर, मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, किसी स्थान पर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बीई, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी क्षैतिज दिशा के साथ चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, नमन कोण या फिर नति कोण कहा जाता है। यानी किसी भी स्थान पे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बी है ये क्षैतिज दिशा के साथ है, जो बी का थीटा ये कोण बनाया है उसी को नमन कोण या फिर नति कोण कहा जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? बताओ एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बी है यह क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बना रही है, क्षैतिज घटक के साथ, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं, क्षैतिज घटक के साथ जो भी कोण बना रही है उसी को नमन कोण या फिर नति कोण कहा जाता है। एक बार डिफिनेशन सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नमन कोण या नति कोण किसे कहा जाता है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसी को नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। डिफिनेशन सभी लोग एक बार लिखेंगे। डिफिनेशन लिखेगा सभी लोग। यानी किसी भी स्थान पे ये जो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्षैतिज घटक के साथ जो ये कोण बनाया ना थीटा, इसी कोण को क्या कहेगा, नमन कोण या नति कोण कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, एक बार याद करेंगे, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे ताकि याद हो जाए। एक बार डिफिनेशन सभी को, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी तथा क्षैतिज दिशा के साथ, यानी ये क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है थीटा उसी को पृथ्वी का नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। ठीक है। अब नमन कोण इसे जो है हम लोग इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं ना, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए इसका मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका एक फार्मूला बनता है, फिर उसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस पे आधारित एग्जाम में। अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना सभी लोग। अगर पृथ्वी का जो यहाँ पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी है तो ध्यान देना क्षैतिज घटक क्या यहाँ पे है, क्षैतिज घटक क्या है बताओ, बी का थीटा है ना। ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, बी साइन थीटा। इसे हम लोग एच से निरूपित करते हैं, इसे बी से निरूपित करते हैं। बात समझ में आई ना, ये बात समझ में आई सभी को। क्षैतिज घटक क्या है यहाँ पे, बी का थीटा है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, बी साइन थीटा है। ये स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया ना किस तरह से तोड़कर इसे लिखा जाता है।
चलिए इसके आगे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जादू। ठीक है, इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसे मानो समीकरण नंबर 2। अगर हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में 1 से क्या करेंगे, भाग देने पर, आओ दो, चलो भाग दो, क्या हो जाएगा इधर, v अपान एच हो जाएगा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान बी कास थीटा हो जाएगा। अब देखो ये जो है आपका बी से कट जाएगा, v अपान एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स v अपान एच। ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स v अपान एच हो जाएगा ना। ये थीटा क्या है, यही नमन कोण है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस पे क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जो बायोलॉजी की स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये बायोलॉजी की स्टूडेंट के लिए स्पेशल संकेत है। ना, साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, बी से कटेगा टेन इनवर्स v अपान एच। ये क्या होता है, ये नमन कोण यही टेन थीटा होता है ना, इसे नोट करिएगा। और एक चीज यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण 90 अंश होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। कहां पे, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण 90 अंश हो जाता है। इधर देखिएगा मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण या नति कोण का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 90 अंश होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक फार्मूला और डेरिवेट करना है, मैं इसको रब करके उसको डेरिवेट कर देता हूं। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। इधर ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, v का मतलब वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर होता है, h का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, जिसका मतलब क्षैतिज होता है, इसलिए संकेत हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, ध्यान देना, जो समीकरण 1 और 2 है ना, इसको वर्क करके जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 तथा 2 को वर्ग करके क्या, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग, क्या होने वाला है आगे, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बायोलॉजी वालों के लिए अलग संकेत है यहाँ पे कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशल फॉर बायोलॉजी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मान इसमें रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ना। ठीक है, बात समझ में आई सभी लोगों को। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला बनता है, दूसरा फार्मूला ये बनता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। स्पेशल है ये कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर न समझ में आए तो याद रख लेना बायोलॉजी वाले मेरे सभी छोटे भाई बहनों
कि इसका मान 1 होता है। यहाँ पे साइन थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ये भी बायोलॉजी वाले सभी याद कर लेना। मैथ वाले तो हीरो हैं, इसको उड़ा देंगे, ठीक है। मैथ वालों का टेंशन नहीं है मुझे। चलिए नोट करिएगा सभी लोग। इसको रब करेंगे, इसके बाद फिर से एक बार फार्मूला लिखेंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को। और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है कभी कभी, और इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो गया। चलिए रब करते हैं। क्या करें, रहने दें। हाँ यूट्यूब पर भी क्लास हुआ था। चलिए ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है, ओके। ये कुछ लोगों के यहाँ इंटरनेट भी नहीं चल रहा है ना, ठीक है। और केमिस्ट्री क्लास सब लोग जरूर देख लेना। नहीं सचिन पांडे जी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ओके। क्या हुआ बेइज्जती, क्या हुआ सागर, कहाँ बेइज्जती कराएं। चलो ठीक है, क्लास को एंड कर दें हम लोग ना। कुलदीप करदन, क्या बात है, क्यों हैंड राइज कर रहे हो? कोई डाउट वुट तो सेंड नहीं किए हो मुझे आप चैट में, ठीक है। जिसका नाम एडिट कराना वो कॉल करके नाम एडिट करवा लेगा। अजय आपकी आवाज ही सही नहीं आती, मैं क्या हैंड राइज लूं आपकी। चलो ठीक है, ओके।